कहते हैं अगर सच्ची आस्था हो तो पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाते हैं। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भी भव्य मंदिर के निर्माण में पत्थरों का इस्तेमाल हो रहा है। खास तौर पर राजस्थान के भरतपुर के बंशी पहाड़पुर के ये लाल पत्थर भगवान राम के मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। बंशी पहाड़पुर के इन्हीं लाल पत्थरों का इस्तेमाल इतिहास में हुआ करता था, जब लाल किला और कुतुब मीनार जैसी इमारतों का निर्माण करवाया गया। लेकिन आज इन्हीं बेशकीमती लाल पत्थरों की सरेआम लूट हो रही है और लूटने वाला कोई गैर नहीं बल्कि अपने हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं राजस्थान तक। राजस्थान के विश्वविख्यात लाल पत्थरों की खासियत ही कुछ ऐसी है कि जो भी इसे देखता है उसका दिल इन पत्थरों पर आ ही जाता है। ये पत्थर ना सिर्फ देखने में आकर्षक होते हैं बल्कि इतने बेशकीमती हैं कि जिसके कब्जे में आ जाएं उसकी तिजोरी भर देते हैं। इन पत्थरों की अवैध खनन कैसे हो रही है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर सुरेश फौजदार खुद बंशी पहाड़पुर पहुंचे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। राजस्थान के भरतपुर जिले में रोदावल थाना इलाका है, जहां बंशी पहाड़पुर एक स्थान है और यहां आपको दिखा सकता हूं कि यहाँ बेशकीमती पत्थर निकलता है, जिससे रामलला मंदिर भी बनाया गया है। उससे जो हिंदुस्तान की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका निर्माण भी यहीं के पत्थर से बनाया गया है। बताया जाता है कि हजारों वर्ष तक इस पत्थर की म्याद है और ये बहुत सुंदर दिखता है, खासकर जब पानी और बरसात में के चलते ये पत्थर काफ़ी सुंदर दिखता है। लेकिन बंशी पहाड़पुर इन दिनों है तो अच्छी चीज़, लेकिन यहाँ क्या उत्पात हो रहा है वो थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक ऑडियो भी वायरल हुई है और ऑडियो जो वायरल हुई है, इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, रोदावल थाना इलाके की जो रोदावल थाना है, वो पुलिसकर्मी भी इसमें सम्मिलित होते हैं और एक तरह से खोवा करने वाली बात यहाँ पे चलती है। राजनेता भी बताए जाते सम्मिलित है और इतना ही नहीं, रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस भी यहाँ अपने खेत ले चुके हैं। समझिए कि स्थिति कहाँ तक नज़र आती है। और इसके अलावा जो बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं उनकी भी लीज यहाँ पे हैं। लेकिन ख़ास बात यह है कि जब ये लीज़ यहाँ पे आवंटित हुई सरकार द्वारा, तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उन पर जो रोज़गार का साधन नहीं होता है, दो धंधे नहीं है, उनको यहाँ रोज़गार भी मिलता है, एक अच्छी पहल भी है। लेकिन जो महकमे के लोग हैं, पुलिस महकमे के हैं या माइनिंग महकमे के लोग हैं, वो किस तरह से खोवा करते हैं और किस तरह से अवैध वसूली करते हैं लोगों को प्रताड़ित करके, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक ऑडियो वायरल हुआ है उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन यहाँ एक लीज के इंचार्ज हैं। सर, आपका नाम? एक्स सर्विसमैन सूबेदार मांगेलाल। ये थोड़ा सा ये यहाँ पे जो है ना एक रास्ता है और रास्ते को अवरुद्ध कर दिया गया है। सुनने में आ रहा है कि पुलिस ने ये रास्ता अवरुद्ध किया और कहीं ना कहीं इस तरह की बात थी कि जो पुलिस है या माइनिंग विभाग है, ये जो पैसा लेते हैं ज़बरदस्ती एक प्रेशर डालते हैं और जब नहीं देते हैं तो इस तरह का बर्ताव वो करते हैं, रास्तों को बंद कर देते हैं, अनऑथराइज रूप से परेशान करते हैं। थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी कौन सी लीज है और ये रास्ता क्यों बंद है? 18 और 24 नंबर ले गए। ये रास्ते की क्या समस्या है? ये रास्ते की तो हमारा मैनुअली रास्ता था, ये रोदावल जाने के लिए भी शॉर्टकट पड़ता है और ये रास्ता का करीबन 15-20 दिन से या महीने से बंद है, तो हमें सारी समस्याएं आ रही हैं। यानी कि आवाजावा आपका जो वाहन जाते हैं, जो कैरिंग ट्रांसपोर्ट होता है, वो अभी ट्रांसफ़र हो रहा है, वो हमारा वाहन घूम के जा रहा है और इससे दूरी पे घूम के जाता है, तो हमें इससे बहुत ही हानि हो रही है। यानी परेशानी हो रही है, लीज धारक है उनको परेशानी हो रही है। और सुनने में देखिए एक जो ऑडियो वायरल हुआ कुछ दिन पहले, राजस्थान तक ने खबर चलाई थी और उसमें बात दिखाई थी कि बंशी पहाड़पुर में किस तरह का खोवा होता है, किस तरह से लोग कमा रहे हैं कि पुलिस प्रशासन के स्थानीय जो पुलिस प्रशासन है उसके साथ मिल करके और कुछ तथाकथित पत्रकार जिसमें सम्मिलित बताए जाते हैं, वो यहाँ आते हैं और 10 लाख रुपए वीडियो बना करके एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला भी यहाँ पे जारी है। यानी जिसका मौका मिल रहा है वो खा कमाने का अभियान यहाँ पे चला हुआ है। इसके अलावा ऑडियो जो वायरल हुआ है, इस ऑडियो में सुना जा सकता है कि एक तथाकथित पत्रकार किस तरह से डील कर रहा है मीडिएटर के माध्यम से। और ये जो इलाका है पूरा पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो खेत लेने का मामला बताते हैं, ऑडियो में आप सुनेंगे तो उसमें खेत बताते हैं, हमने खेत लिया है, एग्रीमेंट किया है, लेकिन यहाँ खेत नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सरसों गेहूँ इस तरह की फसल नहीं बोई जा सकती, पूरा पहाड़ है। और अगर कोई खेत ले रहा है तो उसका उद्देश्य क्या होगा? सिर्फ अवैध खनन करना होगा। तो अब हम आपको वो ऑडियो भी सुनवा देते हैं जिससे इस पूरे मामले की पोल खुल रही है। यहाँ वैसे रुदावल रोज आते हैं, मैं शोरूम पे बैठा ही रहता हूँ।
मैं उनको बुला लूंगा। और देखो आप बुला लेना, उनसे बात करनी हो तो बात कर लो खूब, अगर वो राजी हो तुम को तो एक आइडिया तो दे बेटा, ये समझौता कैसे हो सकता है भाई, तो बता। बैठ के आप जो कर देंगे फाइनल, तुम्हारी बात पटेगी नहीं, लोग कह देंगे तुम थे, लेकिन इतने बात रखी हो कि तुम्हारी बात वे मान जाए, तुम्हारी बात नहीं पीटे अगर तुम कचूड़ी रखें। अच्छा, 1 रुपया में 4 चौन्नी होए, मतलब मेरा कहने को मतलब समझिए, 1 रुपया में 4 चौन्नी होए। आदमी की बात नहीं पिटनी चाहिए, आपकी बात रखें। जी जी जी। हमसे तो तुम जो कह देंगे ना कि ऐसे हैं, तो हम मान लेंगे, क्योंकि हम तो वैसे आदमी हैं, देखो क्या करें, कम खावे वाले आदमी हैं। सही बात। लेकिन वो क्या है, बात चीजें ध्यान रखियो कि वो माने। और 5 तारीख तक को तुमने टाइम दियो, 5 तारीख तक वहाँ पत्ता नहीं हिलेगा, लेकिन 6 तारीख को 5 को तुम शाम को मेरे को क्लियर जरूर बता दियो कि साहब मेरी बात ना बन रही, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। क्योंकि मैं बात का इतना पक्का हूँ कि 5 तक मैं बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। और चाहे बीजेपी के नेता के पास चले जा कोई, चाहे कांग्रेस के नेता के पास चले जा, कहूँ चले जा, कोई भी इसका साथ इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये फॉल्ट है। नहीं, कानून तो भाई किसी का सगा थोड़ी होता है, बस ये फॉल्ट है। और ये कोई नेता के पास गए और मैंने टांग और फंसाई, तो भागों में बता दूंगा कि अवैध खनन के मामले में कैसे लिप्त हूँ मैं। इसे लेकर हमारे रिपोर्टर ने रुदावल थाना प्रभारी महावीर सिंह से व्हाट्सएप वॉइस कॉल पर बात की, तो उन्होंने बताया कि कुछ माफिया यहां अवैध खनन करते हैं और उस पत्थर को एक नामी होटल व्यवसायी को बेच देते हैं। तो एक दिन अवैध माइनिंग है तो मैंने मुकदमा दर्ज करा दे, उसमें पटवारी से दे, भाई पेमेंट करा दे, भाई इसके खेत के कागज दे दे, अगर खेत में माइनिंग है नहीं है तो अपरा दे, भाई 447 वगैरह 427 है। और एक चीज बताओ, ये दीपराज का क्या मामला है इसमें? अब ऐसा है, मैंने टाइट दिए तो रामरूप जो आदमी इसमें अवैध माइनिंग करता है वो चला गया दीपराज जी के पास। ठीक है, दीपराज जी ने की चिंतावती करे, मुझे खान में से माल निकाल के दे, मैं 450 में दे, मैं 850 में बेचूंगा। साथ ही जब रिपोर्टर ने भरतपुर एसपी मृदुल कछवा से इसे लेकर बात की, तो उन्होंने कहा कि वायरल ऑडियो को लेकर जांच चल रही है। ऑडियो वायरल होने के संबंध में बात है, वो मेरे संज्ञान में काफ़ी दिन पहले आ गया था। उस संबंध में पृथक से एक जांच ऑलरेडी पुलिस विभाग द्वारा की जा रही है, किन किन लोगों का उसमें इन्वॉल्वमेंट है, उस चीज़ की जांच की जाकर उनके विरुद्ध आगामी समय में कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन करना होगा तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा षड्यंत्र है, जो बेशकीमती पत्थर है उसकी जो लूट हो रही है, उसमें स्थानीय पुलिस प्रशासन और जो कुछ तथाकथित जो ब्लैकमेल करने वाले लोग हैं, जिनमें पत्रकारों का नाम भी लिया जा रहा है, जो ऑडियो हुई है उससे ये साबित भी हो रहा है, तो किस तरह से लूट मार चल रही है। जबकि यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनको एक रोज़गार का मौका भी मिलता है, लेकिन ये जो अवैध वसूली चलती है उसके चलते ये सारा कुछ सिलसिला ठप पड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से अवैध वसूली की जा रही है। और ना केवल पुलिस है बल्कि माइनिंग विभाग भी है, बल्कि कुछ राजनेता भी शामिल बताए जाते हैं। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं, फर्जी पत्रकार बन के भी आते हैं, कुछ असली पत्रकार भी हैं जिन पर आरोप लगाया जा रहा है। वो अब वीडियो बना करके अवैध वसूली भी यहाँ के करके ले जाते हैं। और यही तरीका है कि जो लीज वैध हैं उनका रास्ता भी रोक दिया जाता है कि जब तक आप हमें हमारा हिस्सा नहीं दोगे तब तक ये रास्ता नहीं खुलेगा। अनऑथराइज तरीके से परेशान किया जाता है। तो सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये कहना कि अवैध खनन नहीं होगा, और उसके बावजूद भी अभी उन्होंने जो बयान दिया उसके बावजूद भी अवैध खनन करता कौन है? आपकी ही सरकार के नुमाइंदे उसमें सम्मिलित हैं, आपकी पार्टी के नुमाइंदे सम्मिलित हैं, आपके जो पूर्व रिटायर्ड ऑफिसर हैं वो इसमें सम्मिलित हैं, और कहीं ना कहीं जो तथाकथित पत्रकार हैं वो भी इस लूट में सम्मिलित हैं। सवाल यही है कि इतना बड़ा सिलसिला यहाँ पे चल रहा है, लेकिन सरकार के कानों तक जू नहीं रेंगती और जिला प्रशासन के आगे सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई करने वाला नहीं।